कहीं ऐसा नहीं होगा जो होता आ रहा है, अब कहीं ऐसा नहीं होगा। कभी तो मिल के सब बोलो, कभी तो मिल के सब बोलो, नहीं ऐसा नहीं होगा जो होता आ रहा है, अब कहीं ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बाप बेटे ना छल बल से कुछ भी कर सकते हैं, किसी की हत्या भी कर सकते हैं। वो बेचारी मालती देवी बहुत भोली है, सरल औरत है। अब तुम यहाँ आए हो तो हम चाहते हैं कि कैसे भी करके तुम ये पता लगाओ कि मालती देवी है कहाँ। ठीक। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, अगर इस केस में ठाकुर साहब का भी हाथ हुआ तो हम उनको भी बुलाएंगे और उनसे भी तहकीकात करेंगे। एक बार वो हरिद्वार से तो वापस आ जाए। दरोगा जी, मुझे साफ साफ बताइए कि आपको किसने बताया कि मेरे बाबूजी हरिद्वार में हैं? शायद विधायक जी बता रहे थे कि ठाकुर साहब हरिद्वार गए हैं मन की शांति के लिए, गंगा स्नान करने। बहुत साधु संत आए हुए वहां पर। लगता है इसमें बहुत ही गहरी साजिश है, लेकिन जो भी हो, मैं अपने होते हुए मालती दी को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी। कहाँ सोचने लगे छोटे ठाकुर? कुछ नहीं, ये जो पहेली बनाई गई है ना, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ पहेली नहीं है। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्दी किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचे। आप मेरी परेशानी को नहीं समझेंगे। जब एक बेटे के सामने उसके बाप पर उंगली उठाई जाती है ना, बड़ी तकलीफ होती है। पिता का दर्द सता रहा है आपको, समझ रहे हैं? जी नहीं, ये अन्याय का दर्द है। ये एक मासूम औरत के लापता हो जाने का दर्द है। और कहीं इस केस में अगर मेरे पिताजी का हाथ हुआ ना, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है दरोगा जी। आपने हरिद्वार वाली बात बताकर सारी गलतफहमी दूर कर दी है। आपको सारी जानकारी है ना? और कोई जानकारी नहीं है हमें। अगर हमें जानकारी होती तो मालती देवी को ढूंढकर सबके सामने ले आते हैं। दरोगा जी, आपको पता है आज से पहले इस गांव में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। पहली बार ही तो सब कुछ होता है। आज से पहले शंकर सिंह जी का कोई राजनीतिक दुश्मन भी तो नहीं था। ओह, इसका मतलब आप मानते हैं कि ये जो कुछ हुआ है राजनीतिक दुश्मनी की वजह से हुआ? देखिए, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन छोटे ठाकुर हमको एक बात की चिंता जरूर हो रही है कि कहीं आप अपने पिताजी यानी कि ठाकुर साहब पर ही तो शक नहीं कर रहे? दरोगा जी, आप मेरे पिताजी को जानते हैं, लेकिन मैं उनका बेटा हूं, उन्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूं। भाई, हम तो ठाकुर साहब का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। सिर्फ उनका विश्वास पात्र बने रहने के लिए। एक बात बताइए दरोगा जी, क्या आप अपने फर्ज को अपने इस व्यक्तिगत रिश्ते के ऊपर ले जाएंगे? देखिए, ना कभी हम फर्ज से पीछे हटे हैं ना हटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है कि हम झूठी अफवाहों पर भी विश्वास नहीं करते। दरोगा जी, मेरा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि आप इस मामले को बड़ी गंभीरता से लें, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, और जो भी इसका दोषी है उसे गिरफ्तार करें बिना किसी दबाव में आए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? विश्वास कीजिए हम पर, हम अपनी कार्यवाही में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया भाई। सचमुच कलयुग आ गया है। बेटा ही बाप की कब्र खोदने पे तुला है।
हाँ विधायक जी, विजय सिंह बोल रहे हैं। ए, गाड़ी रोक। हाँ, क्या बात है विजय बाबू। जब से आप इस गांव में आए हैं, लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए। पॉलिटिक्स? आप गांव में फैली उस अराजकता को पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं? मालती देवी गांव से सरेआम गायब हो जाती है, उनके परिवार पर हमला करवाने की साजिश की जाती है, और आप इसे पॉलिटिक्स कह रहे हैं? अरे बंधु, अब तो ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। हम खुद इस बात के खिलाफ हैं। खैर, हम बहुत जल्दी ही इस मामले को सुलझा देंगे। विधायक जी, मालती देवी सिर्फ इस गांव की मुखिया नहीं है, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी है, एक औरत है। इस गांव में एक मां बेटी पर हमला करवाने की साजिश की गई है, और आप चुप बैठे। बंधु, अब तो जानते हैं हमारी स्थिति मध्यमा की तरह है। हम तो बीच में फंस गए, सांप और छछूंदर के बीच में। ना 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 ना, आप इस मसले से अपने आप को इस तरह अलग नहीं कर सकते। आप विधायक हैं यहाँ के, कोई चर्चा करनी है आपसे इस बारे में। अरे बंधु, हम तो हमेशा चर्चा करने को तैयार हैं। हमारी लोक अदालत सबके लिए खुली है। आइए ना शाम को चर्चा करते हैं बंधु। ठीक है, मैं आता हूँ शाम को। हाँ हाँ, प्रणाम। विजय बाबू, अरे गाड़ी काहे खड़े रखे हैं, चलो आगे। कभी तो मिलके सब बोल